सिद्धिविनायकाय नमः। आज मैं आपके समक्ष श्री शिव महापुराण का प्रवचन करूंगा, जिसे आप ध्यान से सुनकर अपने जीवन में उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त हो सकते हैं और अपने जीवन में चल रही विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। संध्या के तप से प्रसन्न होकर शिव द्वारा उसे अनेक वर प्राप्त सोत्वाच एत्याकर्णवचस्तस्य ब्राह्मणो मुनिसत्तमः सामुदोवाच संस्मृत शंकरम प्रीतमानसः। सूत जी बोले कि हे महर्षियों, ब्रह्मा के इस प्रकार के वचनों को सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद बड़े प्रसन्न हुए और शंकर जी का स्मरण करते हुए बोले। नारदवाच ब्रह्मान विदे ए महाभाग विष्णु शिष्य महामते अद्भुता कथिता लीला त्वया च सस्मौलिनः गृहीत दारे ए मदने हृष्टे ही स्वगृहं गते दक्षे च स्वगृहं याते तथा ही त्वयि कर्तरि मानसे एश्चा पुत्रेषु गतेषु स्व धामसु संध्या कुत्र गता सा च ब्रह्मपुत्रे पितृप्रसूः किं चकोर सा कैनेव पुरुषेण विवाहिता एतत् सर्वं विशेषेण संध्या याश्चरितं वद। नारद जी ने कहा कि हे महाभाग, हे ब्रह्मान, हे महामति विष्णु शिष्य, आपने यह शिव जी की अद्भुत कथा कही। जब कामदेव रति को प्राप्त करके बड़ी प्रसन्नता से अपने घर चला आया, इसी प्रकार दक्ष प्रजापति ब्रह्मा तथा ब्रह्मा के मानस पुत्रों के भी अपने अपने स्थान चले जाने पर पितरों की जन्मदात्री वो ब्रह्मपुत्री संध्या कहाँ गई, उसने क्या किया, उसका विवाह किस पुरुष के साथ हुआ, इस प्रकार और भी विशेष उस संध्या के चरित्र को कहिए। सूतवाच एत्याकर्णस्य वचस्तस्य ब्रह्मपुत्रस्य धीमतः संस्मृत शंकरं भक्त्या ब्रह्मा प्रोवाच तत्त्ववित्तो। सूत जी बोले कि तत्वज्ञ ब्रह्मदेव इस प्रकार परम बुद्धिमान देवर्ष नारद के वचन को सुनकर शंकर का स्मरण करते हुए बोले। ब्रह्मवाच शृणुत्वं च मुने सर्वसंध्या आयाश्चरितं शुभं यच्छ्रुत्वा सर्वकामिन्यः साधव्यः स्युः सर्वदा मुने सा च संध्या सुता मे हि मनोजाता पुरा अभवत् तपस्तप्त्वा तनुं त्यक्त्वा सयो जाता त्वरुन्धति मेधातिथे सुता भूत्वा मुनिश्रेष्ठस्य धीमति ब्रह्म विष्णु महेशान वचनाचरितव्रता वव्रे पतिं महात्मानं वसिष्ठं संस्कृतव्रतं पतिव्रता च मुख्या भूत वन्द्या पूज्या त्वभीषणा। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तुम संध्या के संपूर्ण शुभ चरित्रों को सुनो। सुनने से स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। वो संध्या जो पूर्व काल में मेरे मन से उत्पन्न हुई थी, वही तपस्या करके शरीर छोड़ने के बाद अरुंधति हुई। उस बुद्धिमती संध्या के मुनिश्रेष्ठ मेधातिथि की कन्या के रूप में जन्म लेकर विशुद्ध आचरण करके ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के वचनों के अनुसार महात्मा वशिष्ठ को अपना पतिवरण किया, जो पतिव्रताओं में श्रेष्ठ जगद्वंद तथा दया की मूर्ति कही जाती हैं। नारदवाच कथम तया तपस्तप्तं किमर्थ कुरु कुत्र संध्या कथम शरीरं सा त्यक्त्वा भवन मेधातिथे सुताः कथम वा विहितं दैवेर्ब्रह्मा विष्णु शिवैः पतिं वसिष्ठं तो महात्मानं संबभ्रे संस्कृतव्रतम् एतन्मे श्रोष्ये माणाय विस्त्रये पितामह कौतूहलम
रुंधत्याश्चरितम ब्रूहि तत्वतः। नारद जी बोले कि हे ब्रह्मांड, उस संध्या ने क्यों, कहां और किस उद्देश्य से तप किया और किस प्रकार वो अपना शरीर त्याग करके मेधातिथि की कन्या हुई, उसने किस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के कथनानुसार वशिष्ठ को अपना पति स्वीकार किया। हे पितामह, मुझे अरुंधति के चरित्र को सुनने के लिए महान कौतूहल उत्पन्न हो रहा है, अतः ठीक ठीक अरुंधति के चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मवाच अहम स्वतनयां संध्यां दृष्ट्वा पूर्वं था आत्मनः कामाया आस्मनो अकाशं त्यक्त्वा शिवभयाच्च सा संध्याया आश्चलितं चित्तं कां बाणविलोडितं ऋषीणामपि संरुद्ध मानसानां महात्मनां भर्गस्य वचनं श्रुत्वा सोपहासं चामां प्रति आत्मनश्चले तत्त्वं वैहयं मर्यादमृषीन् प्रति कामस्तादृशं भावं मुनिमोहकरं मुहुः दृष्ट्वा संध्या स्वयं तत्रोपये मायात्युदुखिताः। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, पूर्व काल में अपने शरीर से उत्पन्न हुई उस संध्या को देखकर मेरा मन काम से आकृष्ट हो गया, किंतु शिव के भय से मैंने उन्हें छोड़ दिया। उस संध्या के स्वरूप सौंदर्य को देखकर बड़े बड़े जितेंद्रिय मुनियों का चित्त भी कामबाण से चलायमान हो जाया करता था। शिव जी ने उस समय मुझे जो उपहास युक्त वचन कहे, उससे तथा अपने चित्त की इस प्रकार की चंचलता से ऋषियों में मेरी बहुत अप्रतिष्ठा हुई और मुनियों को मोहित करने वाले काम के इस भाव को बारंबार देखकर संध्या भी अत्यंत दुखी हुई। ततस्त ब्रह्मा सप्ते मदने चामये मुनि अंतर्भूते मय शिवे गते चाप निजास्पदे आमर्षवस्मा आपन्ना सा संध्या मुनि सत्तमं मम पुत्रे विचारेवं तदा ध्यान परा अभवत् ध्यायन्ते क्षण मेवास्पूर्ववृतं मनस्विनी इदं विमृश्ये संध्या तस्मिन् काले यथोचित्तम्। पुनः क्रुद्ध होकर कामदेव को शाप देकर जब मैं अंतर्ध्यान हो गया एवं शिव जी जब कैलाश चले गए, तब हे मुनिसत्तम, वो मेरी पुत्री संध्या संक्षुब्ध होकर कुछ क्षण विचार करती हुई ध्यान मग्न हो गई और बुद्धिमती वो संध्या मुझे देखकर अपने पूर्व वृत्त का स्मरण करती हुई यथोचित विचार करने लगी। संध्योवाच उत्पन्न मात्रा मां दृष्ट्वा युतिं मदनैरितः अकाशीत सानुरागोऽयं भिलासं पितायमम् पश्यतां मानुषाणां च मुनीनां भावितात्मनां दृष्ट्वयो मां मर्यादं सखां मम भवन्मनः ममापि मथितं चित्तं मदनेन्द्रा आत्मनः येन दृष्ट्वा मुनीन् सर्वाश्चरितं मन्मनोभृशम् फलीमेतस्य पापस्य मदनः स्वयमाप्तवान् यस्तं सशाप कुपितः शंभोरग्रे पितामह। संध्या बोली कि मेरे पिता ने उत्पन्न होते ही मेरे युवावस्था के सौंदर्य को देखकर काम से प्रेरित होकर मुझसे अनुराग पूर्वक काम अभिलाषा की चेष्टा की। इसी प्रकार आत्म तत्व की ब्रह्मदेव के मानस पुत्रों ने भी मुझे देखकर अपना मन मर्यादा से रहित करके काम अभिलाषी से युक्त कर लिया। इतना ही नहीं, इस दुरात्मा का काम ने उन मुनियों को देखते ही मेरे मन को भी चंचल तथा चलायमान कर दिया। इस दुष्कर्म का फल उस पापी कामदेव को तत्क्षण प्राप्त हो गया, जो उसे शंकर जी के सामने कुपित होकर ब्रह्मा ने साथ दे दिया। प्राप्नुयाम फलमेतस्य पापस्य
स्वघकारिणी तच्छोधन फल महामासु चेच्छाम साधनम यन्मां पिता भ्रातरश्च सकामं परोक्षतः दृष्ट्वा चक्रुः स्पृहां तस्मान् मत्तः पाकृत्प्रः ममापि का भावो अभूत मर्यादं समीक्षितान् पत्यायु स्वैके ताते सर्वेषु सहजेषु अपि करिष्यामस्य पापस्य प्रायश्चित्तमहं स्वयं आत्मानमग्नो होस्याम वेद मार्गानुसारतः। और मैंने भी जैसा पाप किया है उस पाप का फल मुझे भी प्राप्त होगा, अतः उस पाप से शुद्ध होने के लिए मैं भी किसी साधन फल की शीघ्रता की अपेक्षा करूं, क्योंकि मुझे देखकर मेरे पिता तथा भाई प्रत्यक्ष रूप से काम मोहित हो गए, अतः मुझसे बढ़कर और कोई पापिन नहीं है। मैंने भी अपने पिता तथा अपने सहोदर भाइयों को देखकर उनमें काम भाव से पीड़ित होकर पति के समान मर्यादाहीन कामाभिलाष किया है। इस पाप का प्रायश्चित मैं वेद मार्ग के अनुसार अपने शरीर को अग्नि में हवन करूंगी। किम त्वयिका आम अस्थापिस्या मर्यादामिहि भूतले उत्पन्न मात्रा नायथा सकामः स्युः शरीरिणः एतदर्थमहं कृत्वा तपः परम दारुणं मर्यादां स्थापिष्यामि पश्चात् तच्छां जीवितम् यस्मिन् शरीरे पित्रे मेहयेऽभिलाषः स्वयं कृत भ्रातृभिस्मृतेन कायेन किंचिनास्ति प्रयोजनम। और ऐसा करने से उपरांत मैं इस भूतल पर ऐसी मर्यादा स्थापित करूंगी कि जिससे सभी शरीरधारी इस प्रकार अपने भाई एवं पति को देखकर पुनः काम भावना न उत्पन्न करें। इस मर्यादा स्थापन के लिए मैं परम दुष्कर तप करूंगी तथा मर्यादा स्थापित करके अपना शरीर छोड़ूंगी। भला मेरे जिस शरीर को देखकर मेरे जन्मदाता पिता एवं सहोदर भाइयों ने कामाभिलाष किया, उस शरीर को धारण करना मुझे व्यर्थ प्रतीत हो रहा है। मया शरीरे ताते सहजेष्टा उद्भावितः काम भावो न तत्सुकृत साधनम इत संचिंत मनसा संध्या शैलवरम ततः जगाम चंद्रभागाख्यम चंद्रभागापगायताः अथ तत्र गतां ज्ञात्वा संध्यां गिरिवरं प्रति तपसे नियतात्मनां ब्रह्मोचमहं सुतं वसिष्ठं सं यतात्मानं सर्वज्ञं ज्ञानयोगिनं समीपे स्वे समासीनं वेद वेदांग पारगम। और मैंने भी जिस शरीर से अपने पिता तथा भाइयों में कामाभिलाष उत्पन्न किया वो भी मेरे अच्छे काम के योग्य नहीं है। वो संध्या अपने में ऐसा विचार करके चंद्रभाग नामक परम रम्य पर्वत पर चली गई, जहां चंद्रभागा नामक नदी बहती है। इस प्रकार संध्या को तपस्या के लिए गई हुई देखकर मैं ब्रह्मा समीप में बैठे हुए जितेंद्रिय वेद वेदांग के पारदर्शी परम ज्ञानी एवं आत्मद्रष्टा अपने पुत्र वशिष्ठ जी से कहा। ब्रह्मवाच वशिष्ठ पुत्र गच्छ त्वं संध्यायां जातां मनुष्यनीं तपसे धृत कामा दीक्ष स्वयं यथा विधि मंदाक्षं भवतस्याः पुरः दृष्टयो कामुकान् युष्मानां च तथात्मानं सकामां मुनिसत्तमम् अभूतपूर्वं तत्कर्म पूर्व मृत्युं विमृश्य सा युष्मात्मानश्च प्राणान् सन्त्युक्तो मिमच्छति सम्मर्यादेषु मर्यादां तपसः स्थापयिष्यति तपः कर्तुं गता साध्वी चंद्रभागाख्य भूधरे। ब्रह्मा जी बोले,
कि हे पुत्र वशिष्ठ, तपस्या के विचार से गई हुई उस मनस्वी संध्या को तुम जाकर अच्छी प्रकार से विधिपूर्वक दीक्षा दो। हे मुनि सत्तम, प्रथम ये तुम लोगों को, मुझको तथा अपने को कामाभिलाष से युक्त देख रही थी, किंतु अब इसके नेत्रों की चपलता दूर हो गई है। ये हमारे तुम्हारे तथा अपने अभूतपूर्व दुष्कर्म को समझकर मृत्यु ही अच्छी है, ऐसा विचार करके प्राण छोड़ने की इच्छा करती है। किंतु अब वो तपस्या के द्वारा मर्यादा वालों में मर्यादा स्थापित करेगी, इसलिए तपस्या करने के हेतु ये चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है। नाभावम तपस्तात सानुजानात् कंचन तस्मादिथोपदेशात् सा प्राप्नोतिष्ठं तथा कुरु। इदं रूपं परित्यज्य निजं रूपान्तरं मुने परिगृहायान्तिके तस्यास्तपश्चर्या निदर्शयन्। इदं स्वरूपं भवतो दृष्ट्वा पूर्व यथा अत्रवाम् नाप्नुयाति सात् किंचिद वै ततो रूपांतरम कुरु। हे तात, ये तपस्या के किसी भी भाव या क्रिया को नहीं जानती है। जिस प्रकार के उपदेश से यह अपने अभीष्ट को प्राप्त करे वैसा उपाय करो। हे मुने, तुम अपने इस रूप को छोड़ दो और दूसरा शरीर धारण करके इसके समीप में स्थित होकर तपश्चर्या के क्रियाओं को प्रदर्शित करो। और उसने यहाँ पर मेरे तथा तुम्हारे रूप को देख लिया है, अतः उस रूप द्वारा उपदेश करने से कुछ भी ग्रहण नहीं करेगी, इसलिए दूसरा रूप धारण करो। ब्रह्मवाच नारदे एत्थम वसिष्ठो मे समाज्ञप्तो दयावता यथास्तुत्ये चामां प्रोच्येयो संध्यान्तिकं मुनिः तत्र देवसरः पूर्ण गुणैर्मान मानस सम्मित ददर्श सा वसिष्ठो अथ संध्यां तत्तेर्गामपि तीरस्थया तया रेजे तस्रः कमलोज्ज्वलम् उद्दद्दिन्दो सुनक्षत्रं प्रदो से गगनं यथा मुनिर्दृष्ट्वा अथ तां तत्र सुसाम्भवां सकौतुकी वीक्षां चक्रे सरस्तत्र बृहल्लोहित संज्ञकम्। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस प्रकार परम दयालु वशिष्ठ जी मेरी आज्ञा को तथास्तु कहकर संध्या के समीप गए और उन्होंने वहां जाकर मानस गुणों से परिपूर्ण उस देवसर को तथा उसके तट पर गई हुई संध्या को देखा। उज्जवल कमलों से युक्त वह देवसर समीपस्थ संध्या के द्वारा इस प्रकार शोभित हो रहा था जिस प्रकार नक्षत्र एवं इंद्रमंडल से युक्त आकाश रात्रि में सुशोभित हो रहा हो। आश्चर्यान्वित हुए वशिष्ठ जी उस संध्या को देखकर बृहल्लोहित संज्ञक उस तालाब की ओर देखने लगे। चंद्रभागा नदी तस्मात् प्रकारा दक्षिणाम्बुधिं यान्ति सा चैव ददृशे ते सानुग्रेर्महत् निर्विद्य पश्चिमं सा तु चंद्रभागस्य सा नदी यथा हिमतो गंगा तथा गच्छति सागरम् तस्मिन् गिरो चंद्रभागे बृहल्लोहित तीर्गां संध्यां दृष्ट्वा प्रपच्छ वसिष्ठं सादरं सदा। जिसके एक भाग से चंद्रभाग नदी निकल करके दक्षिण समुद्र की ओर जाती है, उन्होंने वहीं पर उस पर्वत के ऊंचे ऊंचे श्रृंगों को देखा और जिससे पश्चिम से तोड़ करके चंद्रभागा नदी समुद्र की ओर जाती है। जिस प्रकार हिमालय को तोड़कर श्री गंगा जी समुद्र में जाती हैं, उस चंद्रभाग पर्वत पर बृहल्लोहित सर के तट पर स्थित संध्या को देखकर वशिष्ठ ने उससे आदर पूर्वक पूछा। वशिष्ठवाच किमर्थमागता भद्रे निर्जनं च महीधरम् कस्य वा तनया किं वा भवत्या चिकीर्षितम्
छाम्यहं श्रोतं वद गुह्यं नाचेत् भवेत् वदनं पूर्णचन्द्राभं निश्चेष्टं वा कथं तो। वशिष्ठ जी बोले, हे भद्रे, इस सर्वथा निर्जन पर्वत पर तुम किस लिए आई हो? तुम किसकी कन्या हो और यहाँ आने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? पूर्णचंद्र के समान मनोहर तुम्हारा मुख मलिन को दिखाई पड़ रहा है। यदि कोई गोपनीय ना हो तो हमें इन बातों को बतलाओ, मेरी सुनने की इच्छा है। ब्रह्मवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य वसिष्ठस्य महात्मनः दृष्ट्वा चातं महात्मानं ज्वलन्तमिव पावकम् शरीरे ब्रह्मचर्यं विलसन्तं जटाधरं सादरं प्रणिपत्या अर्थ संध्योवाच तपोधनम। ब्रह्मा जी बोले कि उस महात्मा वशिष्ठ को प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी देखकर और उसके वचनों को सुनकर वो संध्या जटाधारी ब्रह्मचारी एवं तपोधन वशिष्ठ से आदर पूर्वक प्रणाम करके बोली, संध्योवाच यदर्थमागता शैलम सिद्धम तन्मे निबोधा तौ दर्शन मात्रे यन्मे से तस्यतिवा विभो तपश्चतुर्महं ब्रह्मान् निर्जनं शैलमा आगता ब्रह्माणो अहं सुता जाता नाम्ना संधेत विश्रुता यदि ते उज्यते सहायं मां त्वं समुपदेश्य एतच्चिकीर्षितं गुह्यं नान्ये किंचन विद्यते अज्ञात्वा तपसो भावं तपोवन्मुपाश्रितः चिन्तया परिशुष्येऽहं वेपते ही मनो मम। संध्या बोली कि हे विभो, मैं जिस उद्देश्य से सिद्ध पर्वत पर आई हूँ वो उद्देश्य तो आपके दर्शन मात्र से ही पूर्ण हो जाएगा। हे ब्रह्मान, मैं ब्रह्मा की कन्या हूँ, मेरा नाम संध्या है। मैं तप के उद्देश्य से इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। यदि आपको अनुचित न जान पड़े तो मुझे उपदेश दीजिए। यही मेरा अत्यंत गोपनीय मनोरथ है और किसी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं तपस्या की कोई विधि नहीं जानती, किंतु तप करने के लिए इस तपोवन में आ गई हूँ। इसी चिंता से मैं दीन हो रही हूँ तथा मेरा हृदय कांप रहा है। ब्रह्मवाच आकर्णितस्य वचनं वसिष्ठो ब्रह्मवेत्तमः स्वयं च सर्वकृत्यज्ञो नान्यत् किंचन पृष्टवान् अथतां नियतात्मानं तपसेत घृतोद्यमां प्रोवाच मनसः स्मृत्वा शंकरं भक्तवत्सलम्। ब्रह्मा जी बोले कि ब्रह्मज्ञानी वशिष्ठ जी ने उसके बात सुनकर पुनः उसे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वह सभी बात जानते थे। वह भक्त शंकर का स्मरण करके तपस्या के लिए आई हुई नियत आत्मा संध्या से बोले, वशिष्ठवाच परमं यो महत्ते एजः परमं यो महत्तपः परमाराध्यः संबुर्मनस्ये धार्यताम् धर्मार्थ काम मोक्षाणां या एकास्त्वादि कारणं तमेकं जगतामाद्यं भजस्सु पुरुषोत्तमं मंत्रेणाने देवेशं संभत्सुभानने तेन ते सकला वाप्तिर्भविष्यति न संशयः। ओम नमः शंकरायेति ओमित्ये यन्ते संततम मौनम तपस्या प्रारंभम तन्मे निगदतः शृणु। वशिष्ठ जी बोले, हे देवी, जो महान तेज स्वरूप, महान तप स्वरूप तथा सबका सर्वतो भावेन आराध्य है, उस परमेश्वर भगवान सदाशिव का मन में ध्यान करो। जो धर्म अर्थ तथा मोक्ष का आदि कारण तथा अद्वैत स्वरूप है, जो इस जगत का आदि कारण तथा पुरुषोत्तम है, उसी का भजन भी करो। हे सुमुखे, तुम मेरे बताए जाने वाले इस मंत्र से सदाशिव का भजन करो। इसी से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, इसमें संदेह नहीं है। ओम नमः शंकराय ओम, ओम नमः शंकराय ओम, ओम नमः शंकराय ओम। इस मंत्र से मौन होकर इस प्रकार का तपस्या प्रारंभ करो जैसा मैं तुमको बता रहा हूं। स्नानं मौनेन
कर्तव्यम मौनेन हर पूजनम द्वयो पूर्ण जलाहारम प्रथमम खष्टकालयोः तेते खष्टकाले तु हयोपवासपरा भवेत् एवं तपः समाप्तो वा खष्टे काले क्रिया भवेत् एवं मौन तपस्या आख्या ब्रह्मचर्य फल प्रदा सर्वाभीष्ट प्रदा देवी सत्यम सत्यम न संशय एवं चित्ते समुद्देश्यम कामं चिंतय संक्रम साते प्रसन्निष्ठार्थम चिरादेयो दास्यति। मौन होकर स्नान तथा मौन होकर सदाशिव का पूजन करना चाहिए। खष्ट काल में तीसरे दिन सायं जल का भोजन करें। इस प्रकार प्रथम 2 खष्ट जल का आहार और तीसरे खष्ट काल में उपवास करें। इस प्रकार की खष्टकारी क्रिया तपः समाप्त पर्यंत करते रहना चाहिए। हे देवी, इस प्रकार ब्रह्मचर्य से मौन धारण करके तपस्या करने से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। ये सत्य है, ये सत्य है, इसमें संशय नहीं है। हे देवी, इस प्रकार से मेरे उपदेश के अनुसार तुम सदाशिव का चिंतन करो। ऐसा करने से वह तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। ब्रह्मवाच ओ प्रवेश वशिष्ठो संध्याये तपसः क्रियां तामाभास्य यथा न्यायं तत्र वान्तर्दधे मुनिः। इस श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितां द्वितीये सती खंडे संध्या चतुर्वर्णम नाम 5वां अध्यायः। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार वशिष्ठ जी वहां स्थित होकर संध्या को तपस्या की सारी विधि बताकर और उनसे यथोचित संभावित करके अंतर्ध्यान हो गए। इत शुभम इत सिद्धम। सभी भक्तजनों, आपसे मेरा अनुरोध है कि जो भी लोग मेरे इस चैनल को देखते हैं वो पूरा चैनल देखें। देखने के पश्चात अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने से मेरे चैनल को पूरे विश्व में प्रचार प्रसार कर सके, जिससे धर्म की वृद्धि हो सके और पृथ्वी का उत्थान हो। जय हिंद, जय भारत।